बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान ने फरोग नसीम को बड़ा टारगेट दे दिया। माफिया से 700 अरब की रिकवरी और 1150 अरब की बड़ी सरमायाकारी, करप्शन का जल्द खात्मा, इंसाफ का निजाम तेज। और दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि आज की 3 बड़ी जबरदस्त खुशखबरियां, जिनमें से एक खबर का ताल्लुक माफिया से मुतल्लिक है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम करप्शन के जल्द खात्मे और इंसाफ के निजाम को तेज तर बनाने वाली खबर से मुतल्लिक बात करेंगे। एक सीनियर सहाफी के तवस्सुत से एक निजी अखबार दुनिया न्यूज में खबर शाया की गई, जिसमें जराये ने यह बताया कि पीटीआई का अवाम से किया गया वादा पूरा करने के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से वजीर कानून फरोग नसीम को ये टास्क सौंपा गया है कि फौरी तौर पर मुल्क भर में 120 नई एहतसाब अदालतों के कयाम को यकीनी बनाया जाए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नई एहतसाब अदालतों के कयाम के लिए किसी भी गफलत और सुस्ती को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि वो उन एहतसाब अदालतों की खुद मॉनिटरिंग करेंगे और ये भी कहा है कि करप्ट अनासर को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और करप्शन का खात्मा किया जाएगा, जिसमें ये एहतसाब अदालतें बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसके साथ साथ वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम को ये हदायत भी जारी की है कि अदालती निजाम में इस्लाहात लाने के कवानीन पर अमल दरामद के लिए काम किया जाए, ताकि लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम किया जा सके। और ये भी कहा गया है कि जो 120 अदालतें बनानी हैं, मतहत अदलिया में जजेस की तादाद को बढ़ाना है। अदालती निजाम में इस्लाहात को लाने के लिए मुतल्लिका स्टेक होल्डर से मुकम्मल मुशावरत की जाए, ताकि फौरी तौर पर उन हदायत पर काम शुरू करके उन पर अमल दरामद करवाया जाए। और दोस्तों, इससे कबल एक खबर आप तक पहुंचाई थी कि करप्शन के मुल्जिमान को किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं दिया जाएगा। एक ही दिन में इंसाफ के तकाजों को बेहतर बनाने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 जबरदस्त इकदाम यकीनन एक बहुत ही खुशाइन बात है। और दोस्तों, अब 700 अरब रुपए की माफिया रिकवरी पर बात करते हैं। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान ने पावर सेक्टर पर इंक्वायरी तश्कील दी थी, जिसमें ये इंकशाफात सामने आए थे कि पावर सेक्टर की जानिब से 5000 अरब रुपए का घपला सामने आया था। लेकिन इसके बाद वजीर आजम इमरान खान उस मामले पर एक जुडिशियल कमीशन तश्कील देना चाहते थे, जिस तरह शुगर कमीशन तश्कील दिया गया था। लेकिन हुआ ये कि ये सारा मामला ठप हो गया और बताया गया कि इमरान खान और इस हुकूमत को ये ऑफर दी गई है कि इस मामले पर वो हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तैयार हों। उस मामले पर वजीर आजम इमरान खान और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया था कि हुकूमत पावर सेक्टर और करप्ट माफिया के सामने लेट गए हैं और उनमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। लेकिन एक सीनियर सहाफी की जानिब से बताया गया कि ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और अगर पावर सेक्टर मुज़ाकरात के लिए तैयार हुआ है तो उससे यकीनन हुकूमत को कुछ मिलने का इम्कान है। तो आज की ये खबर कि पावर सेक्टर माफिया हुकूमत को 700 अरब रुपए देने को तैयार हो गया है, तो उसका यही मतलब है कि इस मामले में बड़ी डेवलपमेंट होने का इम्कान है। और वो पावर सेक्टर जो हुकूमत को धमकियां देता था कि अगर हमारे पैसे हमें अदा ना किए गए तो हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन अब बहुत सारे लोग इस मामले में शामिल हुए हैं और उनकी जानिब से जब पावर सेक्टर पर दबाव डाला गया कि आपने किस तरह अंधेर नगरी मचाकर लोगों को लूटा है, आप अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे तो आपके खिलाफ आपकी करप्शन के सबूत जो हुकूमत पाकिस्तान तैयार कर चुकी है वहां पर दिखाए जाएंगे, तो वहां आपकी दादरसी करने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा बेहतर यही है कि आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें और जराये के मुताबिक 600-700 अरब रुपए की रिकवरी हो सकती है। और पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 12 से 1300 है, तो ये 700-600 अरब रुपए तो उनसे वसूल नहीं होंगे। लेकिन जो गर्दिशी कर्जा है उसमें ये एडजस्ट किए जा सकते हैं और जो फार्मूला जिसके तहत बिजली के बिल तैयार किए जाते हैं और अवाम को भेजे जाते हैं उस पर नजरसानी होगी और हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। दोस्तों, तीसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। जैसे कि आपको बताया कि 1150 अरब रुपए की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। आज सीपेक की जानिब से सबसे बड़े मंसूबे ML1 की मंजूरी दे दी गई है। ये 6.8 बिलियन डॉलर का मंसूबा है जो पाकिस्तान के 1150 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन उसमें खास बात यह है कि 1150 अरब में से 672 अरब का मुकामी मटेरियल इस मंसूबे में इस्तेमाल होगा और 1 लाख लोगों के रोजगार के मौके पैदा होंगे। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने कहा था कि 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अब नौकरियां तो नहीं, लेकिन 1 लाख लोगों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। और इस मंसूबे के जरिए जो 1885 किलोमीटर का ट्रैक है पेशावर से कराची तक, उसे नया बनाया जाएगा और ये ट्रैक डुअल बनाया जाएगा और उसको अपग्रेड भी किया जाएगा। अब तक जो पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक हैं उनमें 80% ट्रैक अपनी उम्र मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन वही ट्रैक अब भी ट्रेनों के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ML1 मंसूबे पर 3 पैकेजेस में काम मुकम्मल होगा।
पैकेज 1 से नवाबशाह से रोडी तक, लाला मूसा से रावलपिंडी तक और नौशहरा से पेशावर तक जो रेलवे ट्रैक है उसे डबल किया जाएगा। पैकेज 2 में मुल्तान से लाहौर, लाला मूसा से लाहौर और कराची से हैदराबाद रेलवे ट्रैक को डबल किया जाएगा। और पैकेज नंबर 3 में नौशहरा से रावलपिंडी ट्रैक डबल किया जाएगा और हैदराबाद से मुल्तान के ट्रैक को अपग्रेड भी किया जाएगा। इसके बाद मुल्क की मुसाफिर ट्रेनें 120 किलोमीटर की रफ्तार से अपना सफर मुकम्मल कर सकेंगी और इससे पहले पाकिस्तान में ट्रेनें कभी भी इतनी तेज नहीं चल पाई। तो इसके साथ साथ न सिर्फ मुसाफिर ट्रेन 120 की रफ्तार से चलेंगी बल्कि माल बरदार ट्रेनें भी 120 की रफ्तार से चलेंगी और इसी मंसूबे के तहत वाल्टन रेलवे एकेडमी को भी अपग्रेड किया जाएगा और हवेलियां ड्राइव पोर्ट भी कायम की जाएगी। इन अच्छी खबरों के साथ उम्मीद है कि आइंदा भी इसी किस्म की अच्छी खबरें सामने आती रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान का अच्छा वक्त शुरू हो चुका है और पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। अब ये सफर रुकने वाला नहीं बल्कि आगे ही बढ़ता चला जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और अच्छी खबर के बारे में बताते चलें, वो ये है कि पाकिस्तान ने सफारती महाज पर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। मकबूजा कश्मीर के मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान की दरखास्त पर इजलास बंद कमरे में होगा और दौलत इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया की जानिब से इजलास की सदारत की जाएगी। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान ने बर वक्त और बड़ी सफारती कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास फौरी तलब कर लिया गया है। बताया गया है कि इजलास न्यूयॉर्क में बंद कमरे में होगा। इजलास की सदारत पाकिस्तान का दोस्त इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया करेगा। इजलास के दौरान मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर गौर व फिक्र किया जाएगा और इस हवाले से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सलामती कौंसिल के सदर से राबिता भी किया है। राबिते के बाद वजीर खारजा का कहना था कि उम्मीद है कि सलामती कौंसिल मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बहस करेगी और खित्ते की हालत की बेहतरी के लिए अपना किरदार भी अदा करेगी। भारत का गैर कानूनी इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान को तवक्को है कि खित्ते में अमन के कयाम के लिए सलामती कौंसिल अपना फाल किरदार अदा करेगी। दोस्तों, दूसरी जानिब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर सऊदी अरब ने ना साथ दिया तो अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। सऊदी अरब को बोझल दिल से समझाने की कोशिश की कि कश्मीर में जारी मुजालिम पर अब खामोश नहीं रह सकते, पाकिस्तान को आगे बढ़ना होगा। वजीर खारजा का कहना था कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी मक्का और मदीना की सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। ताहम अब सऊदी अरब को फैसला करना होगा कि कश्मीर के मामले पर हमारा साथ दिया जाए या नहीं। दोस्तों, याद रहे कि सऊदी अरब ने मलेशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का पाकिस्तान को कहा था, जिसके बाद हमें कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला करना पड़ा। ताहम महातीर मोहम्मद को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया था, पाकिस्तान की पोजीशन को समझा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर के मामले पर OIC के किरदार पर भी तनकीद करते हुए कहा कि तंजीम बताए कि आखिर क्यों भारत में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर खामोश है, क्यों मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम पर खामोश है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।